आज हम क्रूस पे गए हुए यीशु मसीह के 5वें वचन की ओर देखेंगे। जब यीशु मसीह यह जानते हुए कि सब कुछ पूरा हो चुका है, उन्होंने कहा, मुझे प्यास लगी है। हम लोग 2 मिनट अगर सोचेंगे कि उसने ऐसे क्यों कहा कि मैं प्यासा हूँ, क्योंकि वो खुद एक सृष्टि का रचना करने वाला है, जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया। वो परमेश्वर जिसकी आत्मा जल के ऊपर मंडराती थी, और वो परमेश्वर जिसने समुद्र को आकाश से अलग किया और भूमि को जल से अलग किया। वह एक खुद पानी का सोर्स था हमारे लिए। हम लोग जब देखेंगे, जब इजरायली 40 वर्ष जंगल में भटक रहे थे और जब उन लोग को प्यास लगी, वो बहुत ही मूसा के सामने कुड़कुड़ाते थे, तब वही परमेश्वर था जिसने चट्टान में से उनके लिए पानी को निकाला। और वो निर्गमन का परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को दुबागा और यर्दन को रोका और आकाश में से वर्षा बुलाया। और यीशु मसीह जो पानी पर चला था, वो खुद प्यासा बन गया हमारे लिए। और हम लोग इस वचन में देखेंगे, लिखा गया कि इसके लिए पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वो पूरा हो जाए। क्या यीशु मसीह इसके लिए ही ये वचन बोला कि मैं प्यासा हूँ? नहीं। जब भी हम लोग भजन संहिता का 69:21 को देखेंगे तो उसमें यह मुख्य स्तोत्र माना जाता है। पर अगर हम लोग पूरा आगे पढ़ेंगे, उसका जो अंत है वो विजय और धन्यवाद के साथ समाप्त होता है। मैं प्यासा हूँ तो वो 4 भागों में बांटा गया हुआ है। एक तो शारीरिक पीड़ा, जो फिजिकल सफरिंग थी, जब जीसस को क्रूस पे लटकाया गया, उसका पूरा ही जो लहू था वो पूरा ही बह गया था, पूरा पानी उसके बॉडी में से निकल गया था और इतनी गर्मी थी जिसके लिए उसको बहुत ही प्यास लगी। यहाँ पे प्यास दिखाता है कि वो हमारे जैसा मानव था, वहाँ पे उसको पानी का प्यास दिखाया जा रहा है। और सेकंड हम लोग देखेंगे तो फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी मीन्स भविष्यवाणी की पूर्ति करना, जो ओल्ड टेस्टमेंट में अभी हम लोगों ने देखा 69:21 में लिखा गया है। जब भी वो सफरिंग में, जब भी उसको क्रूस पे लटकाया जाएगा तो उसको बाद में क्या पिलाया जाएगा? जब भी वो पानी मांगेगा तो सिरका पिलाया जाएगा, मीन्स जो विनीगर हम लोग कहते हैं वो पिलाया जाएगा। और आध्यात्मिक प्यास मीन्स स्पिरिचुअल प्यास। यहाँ पे प्यास का अर्थ सिर्फ पानी ही नहीं है, पर वो इंसानों के लिए प्रेम था, उसके लिए मानव जाति के लिए प्रेम था, और वो चाहता था कि हम लोग उसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास करें, उसके पास आए और पूरा मानव जाति जो है वो सैल्वेशन में आए, प्रभु यीशु के पास आए। यहाँ पे यीशु मसीह का मानवता के साथ गहरा संबंध दिखाया जाता है। 4th है मानवता के लिए बलिदान, सैक्रिफाइस फॉर ह्यूमैनिटी। यह वाक्य उसके बलिदान को और उसके गहराई को, जो उसने हमारे लिए दुख उठाया, जो हमारे पापों को उसने ले लिया, हर एक बीमारी को, हर एक कर्ज को उसने ले लिया, हर एक तकलीफ को ले लिया। यहाँ पे सैक्रिफाइस फॉर ह्यूमैनिटी वो दिखाया जाता है। और वो उसने क्यों किया? क्योंकि वो इसके लिए ही इस दुनिया में आया था। जो पिता है उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया गया, और उसने वो अपना फर्ज, उसका काम निभाया, और उसने अंत में कहा कि मुझे प्यास लगी है। जैसा हम लोग पूरा काम कर चुके खत्म करते हैं, या तो कोई भी हमको, अगर हमारा मम्मी डैडी या तो टीचर्स या तो कोई भी काम देता है, तो हम पूरा करने के बाद हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर गर्मी वगैरह रहता है तो हम लोग पानी पीते हैं। और हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे बाइबल के वर्सेस में लिखा गया हुआ है जहाँ पे यीशु मसीह हम लोगों को खुद अपनी तरफ इन्विटेशन के लिए आता है। तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें जीवन का जल देगा, जैसा जॉन 7:37-38 में लिखा हुआ है। पर्व के दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा गया हुआ है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। यहाँ परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर पूरा भरोसा करें, किसी और चीज़ पे भरोसा ना करते हुए हम अपने जीवित खुदा पे भरोसा करें, किसी धन दौलत पे नहीं, किसी बड़े अथॉरिटीज़ पे हम लोग विश्वास नहीं करें। हम
किसी मूर्ति पूजाओं पे, मूर्तियों पे विश्वास ना करें। हम लोग सिर्फ और सिर्फ उस पे भरोसा रखें, उस पे निर्भर हो, जो उसकी प्रतिज्ञाएं हैं उसके अनुसार हम लोग चले। यही एक ही हमारा जीवित खुदा है जो हमको क्या देता है, जीवन का जल देता है। मैथ्यू 5:6 में वहां पे भी यीशु मसीह ने कहा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे है, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ऐसा है जो हमें तृप्त करता है। वो एकमात्र जीवित परमेश्वर है जो हमारे दिलों को भरता है, जो हमारे लिए क्रूस पे अपनी जान दी है, और वो हमारे लिए प्यासा है। इसके लिए हमको भी उसके लिए ही प्यासा रहना चाहिए। वो किस किस चीज़ के लिए प्यासा है? वो मरती हुई दुनिया में अभी देखा जाएगा तो बहुत जगहों पे वॉर, लड़ाइयाँ चल रही है। तो प्रभु यीशु मसीह को चाहिए कि हम लोग उसकी तरफ आए, सेल्वेशन में आए और जाने कि वही एक खुदा है। जो खोई हुई आत्माएं हैं उनके लिए हमारा यीशु मसीह प्यासा है। जो कष्ट में है, जो पापों में भरे हुए हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा प्यासा है। और हम लोग जॉन 4:13 में देखेंगे जहाँ पे सामरी स्त्री के साथ यीशु मसीह मिलता है, और वहाँ पे भी जब भी यीशु मसीह खुद उससे जल मांगता है और वो इनकार कर देती है, उसके बाद पूरा स्टोरी हम लोगों को मालूम है क्या होता है। और अंत में यीशु मसीह उसको कहता है, अगर तू मेरा दिया हुआ जल पाएगी तो कभी प्यासी नहीं लगी। जैसा प्रभु हमारे लिए क्रूस पे प्यासा था, वैसा ही हमें भी प्रभु यीशु मसीह के लिए प्यासा रहना चाहिए, उसके वचनों के अनुसार चलना चाहिए, साथ प्रार्थना करनी चाहिए, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, उसके हर एक छोटे से छोटा कमांड्स जो उसने हमारे लिए लिखा हुआ है उस पे हम लोगों को चलना चाहिए। उसकी आराधना हमें सच्चे मन से करनी चाहिए, उससे जुड़ा रहना चाहिए, और हमें हमेशा पापों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसने अपना पवित्र लहू देके हमें मुक्ति और नया जीवन दिया है। वह हमारी आत्मा और दिलों को तृप्त करता है। लास्ट वर्सेस हम लोग पढ़ेंगे साम्स 42:1 का, जिसमें और हम लोग एक गाना भी गाते हैं, जैसे प्यासा हिरन नदी के जल के लिए हाफता है, वैसे ही परमेश्वर मेरी आत्मा भी तेरे लिए हाफती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसा परमेश्वर हमारे लिए प्यासा है इस मानव जाति के लिए, वैसे ही हमको भी हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए प्यासा रहना चाहिए। This is from John chapter 19 verse 30. यूहन्ना 19:30 आयत से है। When Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished." Bowed his head and gave up his ghost. कि जब मसीह यीशु ने उस कट्ठे सिरके को पिया तब उन्होंने कहा कि ये पूर्ण हुआ, फिर सिर झुकाकर चीखते हुए आत्मा को छोड़ दी। So the sixth saying on the cross was, "It is finished." और छठवीं जो शब्दों में से शब्द है, यह पूर्ण हुआ। What did it mean when Jesus said the word, "It is finished"? जब यीशु मसीह कहते हैं यह पूर्ण हुआ, तो कहना क्या चाहते हैं? Was it the weakness and the agony of the flesh made him say that? क्या शारीरिक कमजोरी और दर्द ऐसा उन्हें कहने को लगाया? Well, we all know that that is not the answer. हाँ, हम सब जानते हैं कि यह उत्तर नहीं है। Then what is the answer तो when he said on the cross that it is finished? उत्तर क्या है जब क्रूस में उन्होंने कहा यह पूर्ण हुआ? I believe that it was more as a cry of completion. और मैं विश्वास करता हूं कि यह पूर्णत्व की चीख है। It was a victory shout from the यह cross, विजय की जयघोष है क्रूस से, stating that it is being paid in full. Everything has been paid in full. उन्होंने पूरी तरीके से कीमत अदा की, उसके बारे में चीख है। Well, he never said that I am finished, उसने यूं नहीं कहा कि मैं खत्म हो गया, but he said on the cross that it is finished, और क्रूस पर उसने कहा कि यह पूर्ण हुआ, which means that the task which he had taken, the work that he had taken, the work for which he had come on this earth was finished. तो वो चीख का कारण कि यह पूर्ण हुआ ऐसे कहा प्रभु ने, क्योंकि वो जो कारण से आया इस पृथ्वी पर उस काम को उन्होंने पूरा किया, इसीलिए उन्होंने कहा पूरा हो गया। Now our question is, what was that work? और अभी हमारा प्रश्न ये है कि वो काम क्या था? Everyone was happy in this world. Everyone was living their own way of life in this world.
दुनिया में तो सब खुश हैं, सब अपने अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। So did he came to complicate more things into this world? तो क्या वो और दुनिया को तहस नहस या उलझन में डालने आया? That work was the redemption. छुटकारे का काम है, Redemption of work और वो was completed on the cross when he said it is finished. छुटकारे का काम है जो उन्होंने क्रूस में पूर्ण किया। We all know that in the olden days, the high priest used to go once in a year in the Holy of Holy with trembling hands, feet, with blood in their hands to offer sacrifice to the Lord. और हम सब जानते हैं कि पुराने नियम में जो महायाजक है अपने हाथों में लहू को लेकर पवित्र से अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं, कांपते थरथराते हुए। Jesus came to make us one with the Lord, with his Father. और यीशु हमें उसके पिता के साथ एक करने के लिए आया। The work of atonement to bring humanity back to God was completely accomplished when he said the word it is finished. और पूरे मानव जाति को खुदा बाप से एक करने के लिए जब उसने हमें लेकर आया, तो ये दर्शाता है कि उसने पूरा मानव जाति को परमेश्वर से एक करने के काम को उसने पूरा किया जब उन्होंने कहा यह पूर्ण हुआ। It also meant that the law's requirement was met. Sin was fully paid for. और यह वह भी दर्शाता है कि कानून का हिसाब से जो जरूरत है, पाप का वेतन जो मरण है, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने आप को दे दी। Redemption was completely secured. Death had no power now. छुटकारे का काम पूरी तरह से पूरा कर दिया और मृत्यु को अभी कोई सामर्थ्य नहीं रही। We have gained victory over death. हम लोगों ने उसके ऊपर जो है विजय प्राप्त किया जब उसने कहा कि ये पूरा हुआ। And the most important thing is that sin now doesn't hold any believers as its slave. और अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाप को हमारे ऊपर कोई ताबा नहीं है कि हमें वो गुलाम बना सके। So Jesus broke its power upon the cross. यीशु मसीह ने क्रूस पर उसके सामर्थ को तोड़ दिया। There are many examples from the Bible where when Jesus forgave that woman to whom the people was about to stone, he said, sin no more for you are forgiven, which means it is finished. बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर यीशु मसीह ने ऐसे बताया है कि जैसे कि यीशु मसीह ने उस स्त्री को जो जिसको पथराव कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जा अब पाप न कर, ये पूरा हो गया। When Jesus said to Zacchaeus that salvation comes into your house, which means it is finished. जब यीशु मसीह ने जक्कई से कहा कि उद्धार तेरे घर में आया है, इसका मतलब है कि ये पूरा हो गया। When Jesus raised Lazarus from the death with a shout of victory, when he said, Lazarus, come out, which means it is finished. जब यीशु मसीह ने बड़े चीखते हुए कहा कि लाजर तू बाहर आ, का मतलब यही है कि भाई पूरा हो गया। Jesus has paid the price for each and every one of us. यीशु मसीह ने हम हर एक के लिए कीमत अदा की है। The veil that separated us from the Lord has been torn, and Jesus once and for all went into the Holy of Holy with his blood so that we can go boldly and worship the Almighty God. यीशु मसीह ने वो जो पर्दा है अड़खड़न का या खुदा के सामने जाने से हमें जो अलग करता है, उस अलगाव के पर्दे को फाड़ दिया ताकि हम बड़े धैर्यता के साथ खुदा के सामने जा सके, क्योंकि यीशु मसीह ने उस लहू के द्वारा हमारे लिए मार्ग खोल दिया। It is the gift of grace that he has given us. ये अनुग्रह का दान है जो हमें उसने दिया है। That the sixth saying is the culmination of Good Friday. जो छठवीं बात मसीह ने क्रूस पर कही है, वह उस क्रूस की कहानी को अंत करने की बात है। It is a declaration of perfect act of love and redemption. और यह उस बात की घोषणा है जहां पर उसने प्रेम के और छुटकारे के कार्य को पूर्ण किया। Whenever we face trial, और जब कभी हम सताव का सामना करते हैं, look at the cross, for the क्रूस की victory ओर was देखो, already won. जो विजय पहले से ही की गई थी। That every step that we take may be according to his will and his word. हर एक कदम जो हम ले ताकि वह उसकी इच्छा अनुसार और उसके ही अनुसार रहे। All glory to God. सारी महिमा परमेश्वर को।